हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR अध्ययन। फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सीटेट टी हिंदी पेडागोजी। ठीक है, सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगी। ठीक है, सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगी। इसके अलावा पेडागोजी जहाँ पर भी पूछी जाती है, ठीक है, जहाँ पर भी आपका पेडागोजी आता है, चाहे आपका ऑडिटर प्लस बी का एग्जाम हो या फिर आपका जो NVS KVS है, जहाँ पर भी अगर आपकी पूछी जाती है तो पेडागोजी सेक्शन यहाँ से आपका जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारी जो क्लासेज रहेंगी वो सीटेड ओरिएंटेड रहेंगी। ठीक है, ये पहले ही आपको बता दें, सीटेड ओरिएंटेड हमारी क्लासेज रहेंगी। ठीक है, क्लास में थ्योरी, ठीक है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे जो कि PYQs होंगे। ठीक है, PYQs, और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछली क्लासेज जो पिछले एग्जाम्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम थ्योरी प्लस PYQs करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर शुरू करें अधिगम। ठीक है, अधिगम एवं अर्जन यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो अधिगम है क्या? ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं अधिगम है क्या। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है एवं जिसको द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग है, वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, इसके द्वारा हम कुछ न कुछ सीखते हैं। ठीक है, अधिगम क्या है, कुछ न कुछ हम अपने जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, वही एक लर्निंग है। प्रेसी कहते हैं कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार में कोई नई दिशा मिलती है। यानी कि प्रेसी कहते हैं कि सीखना हम उस अनुभव को कहेंगे जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस आए और हमारा जो बिहेवियर है या व्यवहार है उसको एक नई दिशा मिले। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अधिगम। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अधिगम जो है वो क्या है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में जो है सहायक होता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम अगर किसी को रट्टा मारते हैं, रटने को अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम क्या है, सीखने को अधिगम कहेंगे, रटने को अधिगम नहीं कहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अधिगम के अगर हम प्रकार की हम बात करें, ठीक है, अधिगम ये, ठीक है, यहाँ पर 3 तरह का अधिगम है। मोटर लर्निंग, एक है वर्बल लर्निंग और दूसरा है कंसेप्चुअल लर्निंग। मतलब क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। जो क्रियात्मक अधिगम है, मोटर, तो जैसे कि इसकी हेडिंग से ही पता चला, मोटर मतलब इसमें कुछ न कुछ करके सीखना होता होगा। ठीक है, करके सीखने को क्या कहेंगे, मोटर लर्निंग कहेंगे। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं, ठीक है, क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, मोटर लर्निंग का मतलब है कि करके सीखने से। उदाहरण के लिए देख सकते हो, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना। ठीक है, बाल्यावस्था मतलब छोटा बच्चा है, किसी वस्तु तक पहुंचता है, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलना आदि का प्रयास करना। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपने देखा था 6-7 महीने का बच्चा क्या करता है, अपने आप 6-7 महीने का बच्चा खड़ा होगा बिना किसी सहारे के और फिर से बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, गिरना बैठना, ये चीज़ें क्या है, एक करके ही सीखना। ठीक है, क्रियाओं के द्वारा सीखना, यही है मोटर लर्निंग। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्बल लर्निंग, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, ठीक है, सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से, मतलब बोल के जो भी सीखा जाए, संकेतों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से, ये सब क्या है, वर्बल लर्निंग में आ जाएगा। कंसेप्चुअल लर्निंग, विचारात्मक, जैसे कि इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो भी अनुभव हैं उनको हम देख करके, सुन करके, उन पर विचार करके जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, जिन पर कोई भी चीज़ हम देख करके अपने अनुभव के हिसाब से सीखते हैं, उसको कंसेप्चुअल लर्निंग कहा जाएगा। ठीक है, ये विचारात्मक अधिगम हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है। भाषा है क्या, भाषा क्या होती है, भाषा होती वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करता है, एक दूसरे को अपने विचार आदान प्रदान करता है, भावों को अपने आदान प्रदान करता है। यही क्या है, ये भाषा है। ठीक है, भाषा आपकी सांकेतिक हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। ये तो आपकी भाषा अधिगम हो गया। ठीक है, अच्छा, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाती है।
ठीक है, अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि भाषा अधिगम क्या है, अब मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रकार अपनी भाषक क्षमता का विकास करता है, वह क्या भाषा अधिगम है। और इसके अलावा क्या कि जो सीखी गई भाषा है उसको ग्रहण करके, ठीक है, उसको जो ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता जो है तथा दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने, इसको प्रयोग में कैसे लाया जाएगा, ठीक है, ये भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन का अनुकरण, ठीक है, भाषा जो अर्जन है वो कैसे होती है, भाषा अर्जन ये अनुकरण के द्वारा होती है। ठीक है, एक दूसरे के सीखने से होती, सिमुलेटेशन जिसको कहते हैं। भाषा अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। ये आपका भाषा अर्जन हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर आप हिंदी बोली जाती, तो हिंदी को क्या करें, एक्वायर करेंगे। ठीक है, सामने वाला बोल रहा है उसी तरह से बच्चा बोलेगा, जैसी वहाँ की भाषा या वहाँ की बोली होगी, बच्चा भी उसी हिसाब से एक्वायर करेगा, उन चीज़ों का अर्जन करेगा। ठीक है, तो यही भाषा एक्विजिशन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित कौन कौन से कार्य करेंगे। ठीक है, एक तो सामाजिक प्रवेश हो गया, ठीक है, दूसरा भाषा अर्जन की इच्छा और दैनिक जीवन के अनुभव। ठीक है, सामाजिक परिवेश, अब मान लीजिए इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट जो भी बालक है, ठीक है, बालक या मनुष्य जो भी है, उसके आस पड़ोस का जो भी जैसा इन्वायरमेंट होगा उसका बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि भाषा अर्जन, अगर भाषा अर्जन की एक इच्छा ही नहीं होगी, भाषा सीखने की अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है कि ये भी एक प्रभावित करने वाला कारक है, और दैनिक जीवन के अनुभव भी इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों में भाषा का विकास, बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। ठीक है, बालक में विकास के भाई कई जो है आयाम हो गए, इसमें एक भाषा हो गई, इसके अलावा और चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाषा का विकास उन्हीं आयाम में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जा सकता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। भाषा अर्जन जो है, एक भाषा एक्वायर करना जो है बालक जन्म के बाद ही सीखेगा। अब मान लिया कोई बालक है, वो मान लिया ऐसे भारत के ऐसे हिस्से में जिसका जन्म हुआ है कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, वो 2-3 महीने का हुआ, जैसे उसके बाद उसको भेज दिया मान लिया तमिल, जहाँ पर तमिल बोली जाती है, तो वो पैदा तो हुआ हिंदी भाषी क्षेत्र में, लेकिन जब वो भाषा एक्वायर करने के यानी भाषा अर्जन करने की जब तक उसमें क्षमता हुई, मतलब तब तक उसको तमिल क्षेत्र में भेज दिया, तो वहाँ फिर वो तमिल सीखेगा, क्योंकि वहाँ के आस पड़ोस के जो भी बच्चे होंगे, वो बच्चे या जो भी इन्वायरमेंट होगा, जो भी लोग होंगे वहाँ के, वो तमिल बोल रहे होंगे, तमिल में जो भी होगा तमिल बोलते होंगे, तो फिर बच्चा वो है हिंदी भाषी ना होकर के क्या हो जाएगा, वो अपनी वहाँ की तमिल लैंग्वेज सीख लेगा। तो यही अर्जन होता है लैंग्वेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट प्रारंभिक स्टेज क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले चरण, ठीक है, पहले चरण में क्या है, बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। ये भी कहीं ना कहीं एक भाषा ही कह सकते हैं। बाद में बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं और चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं। हाव भाव की भाषा भी बालक धीरे धीरे समझने लगते हैं। ठीक है, जब शुरू में बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा होता है तो अगर उसको भूख लगती है तो वो रोके, या प्यास लगती है तो रोके भी व्यक्त करता है, रोक कर या चिल्ला कर। तो ये चीज़ें क्या है, ये भी कहीं ना कहीं भाषा से रिलेट करती हैं। ठीक है, और इसके बाद शब्द भंडारण, ये सीटेड में आ जाता है कई बार। ठीक है, कि या और भी एग्जाम्स में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन से मतलब आयु में कितने शब्द भंडारण बालक में हो सकते हैं। तो जन्म से 8 माह तक कोई शब्द भंडारण नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है, 9 माह से 12 माह तक 3 से 4 शब्द हो जाते हैं। ठीक, 1.5 वर्ष में 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक 272 शब्द बच्चा सीख लेता है, 2.5 वर्ष तक 450 शब्द सीख लेता है, 3 वर्ष तक 1000 शब्द बच्चा सीख लेता है, 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द सीख लेता है। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष तक 1600, 5 वर्ष तक ये शब्द 2100 हो जाते हैं, 11 वर्ष तक ये 5000 शब्द हो जाते हैं, और 14 वर्ष तक ये 50,000 है, फिर 80,000 तक शब्द हो जाते हैं। 16 वर्ष से आगे 1 लाख से अधिक शब्द भंडारण हो जाता है। ठीक, अब मान लीजिए ये एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं है,
लेकिन जो एनसीईआरटी कहता है उसके हिसाब से वैल्यू है, और सीटेट में अगर जब आती है तो इन्हीं वैल्यू को आपको टिक करना होगा। अब मान लीजिए सब हर एक बच्चा अलग होता है, ठीक है, कोई 1 साल में ही बोलना सीख लेता है, कोई 2 साल तक नहीं बोल पाता है, तो वो चीज़ें एक अलग हैं, एक रेयर केस है, ठीक है। लेकिन ये जो एवरेज है वो निकल के आता है, या फिर जो एनसीईआरटी मानती है वो चीज़ है, ठीक है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा, ठीक है, भाषा शिक्षा के संदर्भ में एक यहाँ पर कथन गलत है, बाकी 3 सही है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों पर निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए यहाँ पर असत्य की बात की है, तो पहला कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होगी। तो देखिए यहाँ पर बिना मतलब कोई बच्चा सीख रहा है उस पर टिप्पणी करना या फिर उस पर निरर्थक जो अभ्यास करना वो बच्चों में अरुचि उत्पन्न कर देता है, ये बात सही है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप में से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये भी ठीक बात है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ये जो है भाषा सीखने में नहीं, ये जो है उल्टा हो जाता है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ही गलत है, वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी सही नहीं है पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये नहीं वाला शब्द नहीं है, ये काफ़ी कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो इस चीज़ क्वेश्चन को अपने ध्यान से जरूर पढ़ा करें जब भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सांस्कृतिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर गलत कथन पूछा गया, तो ये बात ठीक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अर्जन में जो संकल्पनाएं हैं वो काहे में बनेगी, आपकी मातृभाषा में बनेगी, ये भी ठीक बात है। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ठीक है, ये चीज़ गलत है। भाषा अर्जन में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जब भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गलत की, तो कथन गलत जो है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, एक कथन गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होगा वो समृद्ध भाषिक वातावरण होगा, ठीक है। जितनी अच्छी भाषा भाषा का जो इन्वायरमेंट मिलेगा उतनी जल्दी बच्चा सीखेगा। व्याकरणिक नियम से भाषा नहीं बच्चा सीखे, बच्चा क्या जन्म लेने के बाद जैसे 1-2 साल का वो बच्चा बोलने लग गया या सीखने लग गया तो उसको तुरंत ही व्याकरण के नियम रटाए जाएंगे, ये नहीं है। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, क्या उससे भाषा सीख सकता है बच्चा, नहीं। भाषा की पाठ्य पुस्तक एक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये तीनों गलत है। फर्स्ट यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। तो पहला आंसर बढ़िया है, राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अपनी अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था और व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन है कि कोरिलेट होते हैं। तो बच्चे जब विद्यालय आने लगते हैं तो कोरिलेट तो होते नहीं, उन्होंने कुछ न कुछ सीखा होगा भाषा से, तो कोरिलेट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा शिक्षण। तो भाषा जो अर्निंग है, लर्न, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन, इस क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो भाषा अर्जन के लिए भाषा का व्याकरण का होना महत्वपूर्ण नहीं है, पाठ्य पुस्तक भी महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा का शिक्षण भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपके पास क्या बचा है, बचा है आपके पास भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूप प्रयोग करे जाएंगे तो उससे भाषा अर्जन होगा अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ है। मतलब बच्चे अपने क्या है, अपने परिवेश से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं, इसका क्या अर्थ है। मतलब कहने का, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही। तो देखिए यहाँ पर भी अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा ही आ चुका है पीछे। तो देखिए क्या था कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी गलत रहेगा। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई, ये भी आपका गलत है। ठीक है, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो बच्चों को क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट भाषा का उपलब्ध कराया जाएगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। और बच्चों को केवल, तो ये ओनली वाली बात अगर सीटेट में आ जाती तो मोस्टली गलत हो जाती, केवल लक्ष्य भाषा ही परिवेश उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आपका क्या है, ये राइट आंसर है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है, भाषा वैज्ञानिक तथ्य तथा क्या भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो भाई प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा भाषा का तात्पर्य, भाषा सिखाने से। तो देखिए, ना तो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण चाहिए, ठीक है, ना ही व्याकरण सिखाना रहेगा, और ना ही उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना रहेगा। फोर्थ ऑप्शन जो आपका रहेगा, भाषा का सही प्रयोग सिखाना, यानी कि सिर्फ हमें प्राथमिक स्तर पर भाषा का प्रयोग सिखाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और यही आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर ये अभी प्राइमरी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद हम जूनियर में जो पूछे क्वेश्चन वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगी क्लास, तो दोनों में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पेडागोजी कराई जाएगी, बाकी और भी चीज़ें होंगी वो भी कराई जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर आप जुड़े रहेंगे तो और भी सब्जेक्ट कराए जाएंगे। कक्षा 1 के बच्चे अपने, ठीक है, डैडस एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, ठीक है, दोस्त, घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के बच्चे, ठीक है, अपने साथ डेड डैश एवं डेड डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्या क्या लेकर आते हैं, तो देखिए यहाँ पर घर एवं परिवार, घर एवं पड़ोसी नहीं होगा, घर परिवार एवं परिवेश। तो ये हो घर, देखिए घर परिवार एवं परिवेश, परिवेश ये इंपॉर्टेंट है, यही होगा। ठीक है, जो कक्षा 1 के बच्चे हैं वो अपने साथ घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को विद्यालय लेकर जाते हैं। ठीक है, ये ना दोस्त होते हैं, ना टीवी होती, ना पड़ोसी होता, साथ में घर परिवार तो होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर डैश डैश पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर किस पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर। तो जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अनुकरण है, इमिटेशन। ठीक है, इस पर ज़्यादा
क्या है, बल देता है अनुकरण पर। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डेड डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डेड डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों, ठीक है, या फिर परस्पर अंतःक्रिया पर। तो वाइगोस्की के विचारों की अगर हम विचारों पर आधारित कक्षा की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक परस्पर अंतःक्रिया पर ये वाइगोस्की बल देता है। ठीक है, परस्पर अंतःक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो बच्चों में क्या होता है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है, तो यहाँ पर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या फिर समाज का? तो ये तो फिर सबसे ज़्यादा के अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो भाषा अर्जित करना है उसमें समाज का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? तो देखिए यहाँ पर भी समाज आया सेकंड वाले में, समाज में होने वाले प्रयोगों, भाषा प्रयोगों पर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार जो है अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? ठीक, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो भाषा अर्जन के जो संबंध में कथन अगर सत्य की बात की तो समाज, देखिए समाज यहाँ पर जुड़ गया है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो यह जहाँ पर भी समाज आएगा तो वहाँ पर जो भाषा सीखना अर्जन रहेगा वो कुछ ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर समाज आ गया, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य तो होता है। ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ये भी बात ठीक ही है, बहुत अधिक नहीं लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ठीक सटीक जो है आंसर यही बैठता है, सेकंड वाला। ठीक है, तो आपका सेकंड आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन, एक सेकंड, क्या है क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। कि क्या कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान, यानी कि विद्यालय के जो बाहर का जो जीवन है, ठीक है, वो वहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है और अनुभव जो मिल रहा है, उसके लिए अनुभव सीखने के लिए जो आवश्यक है। ठीक है, मतलब क्या है कि विद्यालय के बाहर के जीवन, वहाँ से प्राप्त ज्ञान और अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि मानक पत्नी का समय ज्ञान मिलता है, या फिर लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी मिलती है। देखिए, ना तो व्याकरणिक जानकारी मिलती है, ठीक है, ना ही मानक वर्तनी का समय ज्ञान मिलता है, और लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। ठीक है, ये चीज़
और समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। इन दो में आपको बताना कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सटीक रहेगा, तो लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय तो मिलता है, बट सबसे ज़्यादा सटीक की अगर हम बात करें तो समृद्ध, ठीक है, भाषिक परिवेश मिलेगा सबसे ज़्यादा क्योंकि हम क्या करें कि किसकी बात करें, भाषा सीखने की बात कर रहे हैं ना, तो समृद्ध भाषिक परिवेश मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ठीक है, बात है कि बच्चों में क्या होता है, भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये किसने कहा, किसका विचार है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, या फिर वाइगोस्की का? तो देखिए ये जो है किसने कहा था, ये विचार जो है वो वाइगोस्की का विचार है कि बच्चों में के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये वाइगोस्की का विचार है, ठीक है, वाइगोस्की के द्वारा कहा गया है, कह सकते हो, ठीक है। फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता, किसके? परिवार के, साहित्य के, समाज के, विद्यालय के? तो यहाँ पर भी समाज आ जाएगा कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि समाज में परिवार भी आएगा, विद्यालय भी आएगा, साहित्य भी आ जाएगा, तो सब कुछ समाज में आ जाता है, सब कुछ समाज में आएगा, तो इसलिए समाज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय से में ही अर्जित करेंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। और थर्ड क्या है कि बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी, ठीक है, भाषा सीखने में सहायता होती, ये भी गलत है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां और अनवरत अभ्यास, ये भी गलत है, ठीक है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सीख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, ठीक है, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता और भाषा क्षमता, ठीक है। तो क्या है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, क्या ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या फिर भाषा क्षमता? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी भाषा क्षमता, क्या आ जाएगी, भाषा क्षमता आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक तो थे आपके पेपर वन के क्वेश्चंस, ठीक है, पेपर वन में पूछे गए क्वेश्चन थे। आगे बढ़ेंगे, पेपर टू में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये मुख्यतः किसका विचार है? कि भाषा जो है, बच्चे क्या है, भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये आपके वाइगोस्की ने कहा, इवान पावलोव ने कहा है, या फिर चॉम्स्की ने कहा है, या फिर जीन पियाजे ने कहा? तो ये आपके किसने कहा है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये नॉम चॉम्स्की ने कहा, ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने बात कही है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एल एस वाइगोस्की, इनका पूरा नाम था लेव सेमनोविच वाइगोस्की, ठीक है, क्या नाम था, लेव, ठीक है, लेव सेमनोविच वाइगोस्की, ठीक है, ये होता है इनका नाम। तो इन्होंने क्या कहा कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, भाषा चिंतन
क्या भाषा चिंतन को निर्धारित करती है? सेकंड ऑप्शन है चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, या फिर चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। दूसरा है कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है कि वाइगोस्की ने क्या कहा। ठीक है, तो वाइगोस्की के अनुसार हम बात करें तो भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ये भी नहीं कहा। ठीक है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ये भी नहीं। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये भी नहीं। भाषा और चिंतन, ठीक है, एक स्वतंत्र नहीं हो सकते एक दूसरे से। हालांकि यहाँ पर जो वाइगोस्की के अनुसार की हम बात करें तो भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, ये बात किसने कही? वाइगोस्की के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन क्या है? शिक्षक की आवश्यक उपस्थित, ठीक है, क्या है? शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग, ठीक है, मांग यहाँ पर मांग करता है। तो भाषा की कक्षा में ही संभव है। जो भाषा यहाँ पर भाषा की कक्षा में, भाषा कक्षा में ही संभव है, ये होना चाहिए, भाषा कक्षा में ही संभव है। ठीक है, सहज स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। ठीक है, यहाँ पर अर्जित भाषा अर्जन के बारे में बात की गई, तो भाषा की कक्षा में संभव है भाषा अर्जन, या फिर सहज स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन, या फिर प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा जो अर्जन है वो शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या फिर भाषा की कक्षा में सहज संभव है। तो भाषा अर्जन तो सहज स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है। कैसा होता है भाषा अर्जन? जो लैंग्वेज एक्विजिशन वो किस टाइप की होती है आपकी? तो भाषा देखिए, जरूरी नहीं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अर्जन है, वो भाषा की कक्षा में ही संभव हो, और ना ही शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत हो गया। प्रयासपूर्ण, ऐसा नहीं भाषा अर्जन जो है प्रयासपूर्ण हो, भाषा प्रयास की जाएगी तभी भाषा अर्जित होगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो सहज और स्वाभाविक, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो है उसमें क्या अंतर है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्या अंतर है? भाषा का कठिनाई स्तर, ये नहीं होगा। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होगा। भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति, या फिर भाषिक परिवेश की उपलब्धता, इन दो में से कोई ना कोई होगा आपका। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाषा सीखने और सिखाने की जो पद्धति, इसमें अंतर होता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। बाकी भाषिक परिवेश में उपलब्धता, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका गलत है, यहाँ पर राइट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। सुलेखा जो है जब तब क्या करती है, बच्चों को कभी कभी क्या करती है, बातचीत करती रही है बीच बीच में। तो क्या करती है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है, इसका मतलब हो गया कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, इन्वायरमेंट दे रही है। ठीक है, परिवेश दे रही है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताएं, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। तो इसकी हम पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पर इसकी हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और विद आंसर के। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो क्लास के बाद हम पीडीएफ प्रोवाइड भी कर देंगे आप लोगों को। आप लोग पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, यह भाषा में पिछड़ेपन का। तो यहाँ पर ये बताइएगा आप लोग, ये कैसा जो है उदाहरण होगा, भाषा अर्जन का होगा या फिर भाषा सीखने का? भाषा सुमन की प्रतिभा का नहीं होगा। ठीक है, ये मैं दो ऑप्शन बता दूं कि और भाषा में पिछड़ेपन का, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब भाषा सीखने या अर्जन, इन दो में से किसी एक का उदाहरण है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, ये सुमन कभी भी विद्यालय नहीं गई। तो भाषा अर्जन क्या था, मैंने कैसे बता दिया कि भाषा अर्जन जो है इन्वायरमेंट से होता है। तो भाषा अर्जन का ही उदाहरण है। ठीक है, भाषा अर्जन का उदाहरण है जिस माहौल में जो बच्चा
रहा होगा वो अपने आप एक्वायर कर लेगा उन चीज़ों को, उन भाषा को, उन सभी चीज़ों को, उनके वहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति जो सब कुछ है उसको एक्वायर कर लेगा, ठीक है, जहाँ पर भी बच्चा रहेगा। तो यहाँ पर किसका उदाहरण हो जाएगा, भाषा अर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह रहता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह क्या है होता है और किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये प्लेटो को जो कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, इसका क्या मतलब, किसकी ओर इंडिकेट करता है। तो देखिए ये जो है इंडिकेट करता है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक, जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, ठीक। यहाँ पर ये सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 27 चॉम्स्की के अनुसार डेड डेस्क के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है, के कारण डेड डेस्क के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन से, ठीक है, भाषा अर्जन की क्षमता, ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की का भाषा अर्जन की अगर क्षमता नहीं बच्चे में होगी तो भाषा नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतःवाक की संकल्पना किसके संबंध है, मैंने किसने दी, चॉम्स्की है, ठीक है, लिखने में दिक्कत यहाँ पर होगी, चॉम्स्की है, नॉन चॉम्स्की। और सेकंड ऑप्शन में क्या है, वाइगोस्की है, पॉवलोव है, स्किनर है। तो अंतःवाक या इनर टॉक कह सकते हैं, उसकी संकल्पना किसने दी। तो वाइगोस्की की है इनर टॉक, ठीक है, अंतःवाक की संकल्पना वाइगोस्की की, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा और चिंतन में संबंध होता है, एक कथन है, पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में संबंध देखिए होता है, एक ऐसा है ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है, भाषा होगी तभी चिंतन होगा, भाषा नहीं तो चिंतन नहीं, पूर्णतः सही ऑप्शन है, सही है, ठीक है, कथन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये आई थिंक पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। तो अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चे क्या कहें, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इस कथन का संबंध डेड डैश से है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये स्किनर ने कहा था, चॉम्स्की ने कहा, या फिर वाइगोस्की ने कहा, या फिर पियाजे ने कहा। तो ये आपके वाइगोस्की साहब ने कहा था कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर वाइगोस्की, ये किसका विचार है। तो ये विचार जो है आपका वाइगोस्की का है, ठीक है, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में, ठीक है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपके हिसाब से क्या सही होगा कि भाषा जो है अर्जित करने की स्थिति में बच्चा क्या करेगा। तो देखिए भाषिक नियमों का स्वाभाविक रूप रटना गलत है, कोई त्रुटि नहीं होगी, ये भी गलत है, त्रुटि होगी, ठीक है, अधिकतर त्रुटियां, ये भी गलत है। बट जो आपका फोर्थ है वो ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं।
ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। तो इसमें भी पीछे भी ये इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। तो लर्निंग एक्विजिशन क्या है? यह सहज होती है। ठीक है, सहज, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ। और यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जैसे कि पहले ही बताई गई थी क्लास थी। और इसी के साथ आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई और इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।